श्रद्धालु का लगभग 5 लाख से ऊपर के संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ होती है। ऐतिहासिक स्थल है तो इसको बिहार पर्यटक स्थल में घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही जो हैं सांसद साहब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, इनको करीब 10 सालों से फाइल भी दिया गया है, आगे बात भी हुआ है। कल से ही मेला के एक दिन पूर्व से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ सामान खरीदारी कर बहुत सारा पिकअप छपरा के, माझी के, बलिया के माने सैकड़ों संख्या में रातों रात निकल गया। लगभग करोड़ों क्या अरबों का बिजनेस यहाँ। नमस्कार, समाचार भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पवन और इस वक्त मेरी मौजूदगी सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के कुमना गांव में है। और आपको बता दें कि बाबा जलेश्वर नाथ का मंदिर के प्रांगण में अभी हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये आयोजन समिति के अध्यक्ष लोग खड़े हैं। अध्यक्ष लोग से हम पूरी जानकारी लेंगे। हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के पर्व पर मेला लगा हुआ है। मेला में क्या कुछ तैयारियां की गई है आयोजन समिति के अध्यक्षों से जानेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत इस मेला में आने के लिए स्वागत है, धन्यवाद। मेला का आप लोग हर साल आयोजन करते हैं, कहीं ना कहीं भारी मेला लगता है, क्या कहेंगे इस मेला के लिए? ये मेला तो काफ़ी दिनों से मतलब हर साल कुछ न कुछ नया बढ़ता है। दुकान 10, 20, 50 दुकान हर साल बढ़ती है। जगह कम है और दुकानें बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे आरा, बक्सर, दानापुर, पटना, आसपास के बलिया उलिया हो गए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उनको यहाँ रखने के लिए रात को व्यवस्था भी किया जाता है। कितने का कारोबार होता है लगभग यहाँ पर? वो तो अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। भीड़ की क्या विशेषता? जैसे कि आप देख रहे हैं, फील्ड से लेकर करीबन 4-5 किलोमीटर केवल लकड़ी की दुकान, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सामान गिरा हुआ है, कितनी की बिक्री हो जाती है। इसमें आयोजन आप करते हैं, आयोजन में टीम बनाते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज ये होता है, हमारे गांव के आसपास के जितने भी 8-10 गांव के लोग हैं, नवजुवक हैं, बुजुर्ग हैं, वह हर कोई जो जहां रहता है वहां सहयोग करता है, खड़ा रहता है, देखते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हम ही 10 लोगों के और 5 लोगों से मेला मतलब संभल सकता है। जितने भी आसपास के लोग हैं, इतनी जैसे भीड़ होती है तो हर कोई मदद करता है, जो जहां रहता है वहां अपना देखते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं हर जगह नल जल की व्यवस्था भी लगी हुई है, टूटी लगी हुई है। और वैसे ज़्यादा अगर भीड़ होती है दोपहर में तो हम लोग के तरफ से ये पानी और कुछ प्रसाद के रूप में पेठा ओठा का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस भीड़ को मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है। बहुत कैसे कठिन मैनेज होता करते है हैं आप लोग? एक्चुअली हम लोग 15 दिन पहले से जी 15-20 दिन पहले से हम लोग लगे रहते हैं। जितने भी हम नौजवान साथी हैं हम लोगों के करीब 25, 30, 50, 100 तक, वो लोग 15-20 दिन से लगे होते हैं। बाकी के आसपास के भी जितने हैं नौजवान, सब लोग एक साथ लगा रहता है, इसलिए मेला शांति से संपन्न होता है। यहाँ पर बाबा है और बाबा से जानेंगे कि क्या मंदिर की विशेषताएं थी, कैसे भगवान शंकर यहाँ पर आए। बाबा पूरी कहानी बताइए यहाँ इस मंदिर की। ये तो हम लोग नहीं बताने सकेंगे जी। मेरा उम्र 75 वर्ष का हो गया, लेकिन हम क्या है, मेरा पिताजी नहीं बताने सके, तो बताने सके। कहीं ना कहीं इस मंदिर की जो विशेषता है, कहा जाता है कि रामायण में चर्चा किया गया। कुमार ऋषि का स्थान था, वो उनको यहाँ पर स्थान दिए हैं, रखे हैं। यहाँ पर राम कथा यहाँ पर हुआ है, वो सुनने के लिए लोग आया है। यहाँ पर पूरा श्री रामचंद्र जी का पूरा यहाँ पर खानदान यहाँ पर आया है, वो लोग भी यहाँ पर दर्शन करके गया है। इसके बगल में तेल नदी बह रही है, चूँकि नदी का जिक्र भी किया हाँ, तेल नदी बह रही है। वो तेल नदी आज 3 कोस दूरी पर यहाँ पर से चली गई है। यहाँ का यही इतिहास है। जैसे बाबा बता रहे हैं कि हम जैसे 70 साल की उम्र हो गई, 70 साल के पहले से ये आयोजन होता आ रहा है, यहाँ पूजा होते आ रही है। कहीं ना कहीं मंदिर की अवशेष भी प्राप्त हुए हैं कुछ। जिस तरीके से आर्मी से रिटायर होकर यहाँ पर जो है बाबा जलेश्वर नाथ के मंदिर में सेवा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मौजूद है
आप सभी को महाशिवरात्रि के लिए बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ अपने पूरे समाज के ऊपर कल्याण बनाए रखें। कब से आते हैं यहाँ पे? मेरी यादें बचपन से जुड़ी हुई हैं। जब से हम लोग छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब मैं अपनी दादी के साथ आता था, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन आप लोग करते हैं कहीं ना जी कहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों की यादें यहाँ पे बचपन से जुड़ी हुई हैं। तो मैं तो खासकर देश सेवा में रहा। पिछले 18 साल से मैं आर्मी में अपनी सेवा देश के लिए अपना जीवन को समर्पित रखा। जिस तरीके से वापस देश सेवा के बाद समाज सेवा में आप लगे जी जी बिल्कुल। उसी काम को आगे भी कंटिन्यू रखते हुए मैं जब अपने इसके अंदर समाज के अंदर आया हूँ तो मुझे अपने समाज के अंदर कैसे सेवा करना है उसके लिए हम लोग अपने दोस्त मित्र साथी के साथ मिल के आगे इसको सेवा भाव से हम लोग मानव सेवा में अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और भी कुछ लोग समिति के मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, उन लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती है। सत्यप्रकाश तिवारी जी, कहीं ना कहीं आपके द्वारा मंदिर के प्रांगण में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है, हर साल मौजूद रहते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम तो ये महाशिवरात्रि की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और जो हमारा बाबा जलेश्वर नाथ हैं इनकी कृपा माने अपरंपार है और सबको भगवान सुख शांति समृद्धि दे। मेला की जहाँ तक बात करें, वर्षों हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं भव्य मेला का यहाँ आयोजन होता है। लोगों की संख्या हाँ करोड़ों। कल से ही मेला के एक दिन पूर्व से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ सामान खरीदारी कर बहुत सारा पिकअप छपरा के, माझी के, बलिया के माने सैकड़ों संख्या में रातों रात निकल गया। लगभग करोड़ों क्या अरबों का बिजनेस यहाँ होता है। दिन के मेला में अरबों का बिजनेस होता है और का लगभग 5 लाख से ऊपर के संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ होती है। और बाबा का महिमा है, आज तक ये मेला में इतना भीड़ के बाद भी सब कुछ सुख शांति से संपन्न होता है। क्या इस मेला को जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ होती है, पुराने कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थल है, तो इसको बिहार पर्यटक स्थल में घोषित किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही जो हैं सांसद साहब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, इनको करीब 10 सालों से फाइल भी दिया गया है, आगे बात भी हुआ है। इस विषय में हम लोग बहुत दूर दूर तक चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, पटना भी गए थे हम लोग, जो जितना पहुंच हुआ उतना हम लोग गए हैं और बात ये चल रही है, फाइल आगे बढ़ रही है। हम सभी लोग ये ज़रूर मतलब इसके उसमें लगे हुए हैं कि यहाँ पर्यटक स्थल। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और भीड़ के साथ यहाँ करोड़ों का व्यापार भी होता है, जिस तरीके से यहाँ भारी श्रद्धालुओं की भी भीड़ देखने को मिलती है, तो यहाँ बिहार सरकार को एक तरीके से ध्यान देना चाहिए और बिहार पर्यटक स्थल के रूप में इस जगह को स्थापित किया जाना चाहिए। चूँकि देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे की तस्वीर को दिखाए। इस मेले की जो विशेषता है, देखिए लकड़ी का सामान जो है, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर जनसंख्या रहती है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं ये लकड़ी का सामान खरीदने के लिए आते हैं। और भीड़ की बात करें तो एक जगह से हम इस पूरे भीड़ को कवर नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है कि हम लोग इस मेले में आते हैं, लेकिन एक जगह से हम लोग खड़े होकर पूरे मेले की तस्वीर जो है, वीडियो जो है, हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ में पवन, समाचार भारत 24।